निफ्टी 50 का जानदार परफॉर्मेंस 24,087 का हाई लगा के आफ्टर ऑल मार्केट 24,044 के प्राइस पर क्लोज किया और प्लस 175 पॉइंट्स आज मार्केट ने क्लोजिंग किया। जैसा कि आप सब भी देख रहे हो तो इसमें स्पेशल क्या है, आपके चार्ट में भी यही चीजें दिखाई दे रही होंगी और मेरे चार्ट में भी यही चीजें दिखाई। तो इसे दिखाने का स्पेशल ये बात है कि आने वाले सप्ताह में हमारा बजट डी होने वाला है और कहीं ना कहीं से अगर बजट में पॉजिटिव है तो हमारे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसलिए मैं इस चार्ट को आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर प्राइस यहां कहीं मिलती है तो फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकता है यहां से। लेकिन अभी हमारा क्या है, मार्केट पूरा बिग प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड रहता है और कहीं ना कहीं से बिग प्लेयर्स के पास इनसाइड न्यूज या उनको मालूम रहता है कि मार्केट में क्या होने वाला है और उसी के हिसाब से उनके बिहेव को देखते हुए हम रिटेल ट्रेडर जो है उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम इस मार्केट से कभी भी 1 रुपए नहीं कमा सकते हैं। तो अब सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं वीकली रेंज को निकालकर। तो फटाफट चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पर और हम वीकली रेंज देखते हैं। तो वीकली रेंज में हमें सबसे पहले कॉल साइड में हम देखेंगे, मतलब कि ये हमारा कॉल साइड है, आप किसी भी ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। तो यहां पर कॉल साइड में हम सब देखेंगे कि सबसे बड़ी ओआई कहाँ है। तो हम थोड़ा और डीप आ जाते हैं 23,500 के आसपास, तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो है कि सबसे बड़ी ओआई को हम ढूंढेंगे। एक तो 43,000 मुझे दिखाई दिया 24,000 पे। अब जो है कि हम थोड़ा और देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ 25,000 पर आपको बिग ओआई दिखाई दे रही है, यानी कि अगर हम मार्केट की टॉप को बोले तो वह 25,000 हमारा वीकली रेंज अगर कहें तो गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं पुट साइड में, वीकली रेंज को निकालते हैं। आप कोशिश कीजिए, आप भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे बड़ी ओआई को यहाँ ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ी ओआई जो है, मुझे अभी तक वह 24,000 ही दिखाई दिया है, यानी कि सबसे बड़ी अब है कि क्यों ये 24,000, क्योंकि आज ही यहां पर आप देखेंगे तो 589 यानी कि पहले से ही स्ट्रॉन्ग था और यहां पर 589% जो है, यानी कि 590% के आसपास आज ही बिल्डअप हुआ है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्लान और स्ट्रेटजीज अगले वीक के लिए मार्केट स्ट्रक्चर पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन हो उन लोगों तक पहुंच सके। तो यहां पर क्या है कि हम 15 मिनट्स में मार्केट के स्ट्रक्चर को ढूंढते हैं जहां से यह मार्केट में एक संभावना बनेगी कि मार्केट बियरिश हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब भी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। हम यहाँ कोई स्विंग लो 15 मिनट्स में ढूंढेंगे। तो हमारा इमीडिएट स्विंग लो जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। क्यों इसे नहीं, तो इसे इसलिए नहीं क्योंकि जस्ट इसके नीचे है, तो हम इसी को मार्क करते हैं कि एक हमारा ये स्विंग लो हुआ। अगर हम स्विंग टॉप की बात करें तो आज ही का हमारा स्विंग टॉप हो गया। अब देखिए प्राइस का फॉर्मेशन, अगर हम इसको हाई मान लें और इसको हम लो मानते हैं, इस पॉइंट को हम लो मानते हैं, तो जब भी प्राइस इस जोन के नीचे क्लोज करेगी, मतलब इसके नीचे क्लोज करेगी, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, अगर लो ब्रेक होता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें लोअर हाई मिलेगा। यानी कि प्राइस अगर इस जोन के आसपास आती है, मतलब कि कहीं से प्राइस में चेंजिंग आती है, यानी कि यहां से आपको टर्निंग्स मिलते हैं, पिविट्स मिलते हैं, तो आपको एक लोअर लो देखने को मिलेगा। तो इस तरह के बिहेव को हमें समझना होगा, तब जाकर आप पुट के तरफ प्लान कर सकते हैं। अन्यथा अभी मार्केट जो है हाई टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम तीनों में बुलिश है।
यानी कि कहीं से ये मार्केट बेयरिश नहीं है। इसलिए सोच समझकर ट्रेड करेंगे। आने वाले समय में किसी बड़े स्विंग लो को ही आप मार करें, और प्राइस अगर उसको ब्रेक करती है तो इतना याद रखिएगा कि उसके बाद लोअर हाई फॉर्मेशन मिलेगा, और उसके बाद आपको एक लोअर लो देखने को मिलेगा। यानी कि हमेशा आप हाई और लो, यानी कि लो से हाई आपको मार करना है, और जैसे ही कोई लो ब्रेक होता है तो आप जो है तब पुट का प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन हमारी स्ट्रेटजीज क्या होने वाली है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। दिन देखिए, ये हमारा एक जो स्विंग पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। यानी कि मुझे जहां तक संभावनाएं दिख रही हैं इस मार्केट में, कि ये थोड़ा सा गैप अप ही ओपन होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से आज बाइंग आई है और लगभग टॉप के पास ही जाकर मार्केट क्लोज हुई है, और इसमें कोई अच्छी तरह की बिकावली नहीं हुई, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी था। एक एक ही एक बिकावली देखने को मिली, जो 15 मिनट्स में ये रेड कैंडल है, और उसके बाद से प्राइस यहां से अपने आप को फिर से संभाल लिया। लेकिन उसके बाद इस तरह की कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसके बाद से ये आप जो थ्री कैंडल्स देख रहे हैं, इनका फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि मार्केट में मुझे एक गैप अप जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ 100% नहीं हूँ। 100% होने का तभी आप हो सकते हैं जब 830 के आसपास हमारी SGX निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, अगर प्लस या माइनस पॉइंट्स में ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो हम जो है कि वहां पर गैप अप या गैप डाउन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से ऐसा थोड़ा अनुभव कर रहा हूं कि मुझे गैप अप दिखाई दे रहा है। अब आने वाले स्ट्रेटजीज हमारे कैसे बनेंगे, तो देखिए, ये हमारा एक स्विंग टॉप है। यानी कि मार्केट इससे भी रिटेस्ट कर सकती है, या इससे भी रिटेस्ट कर सकती है। तो अगर प्राइस हमें यहाँ मिले, तो हम जो है थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ जो भी पिविट्स अगर ऊपर की तरफ बनती है, तो हम इसी पिविट्स के आसपास अपना SL रखेंगे। मिटा लेता हूं, ये हमारा स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ आती है और यहाँ पर आपको कुछ गुड साइन बनते हैं या कुछ पिविट्स बनता है, तो हमारी एंट्री होगी, और जो है कि हम अपना SL इसके नीचे प्लॉट करेंगे, और हम अपना टारगेट जो है इसी स्विंग टॉप के आसपास जो है कि हम पहला टारगेट रखेंगे। अगर यहां से कुछ ऑप्शन चेन में या कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, तो हम अपने पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पुट साइड के बारे में आते हैं। तो पुट साइड में जैसा मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि मैं एक्सट्रीम वाले को ही पकड़ूंगा। अगर ये पॉइंट मार्केट क्रॉस करती है, तो मैं यहां एंट्री नहीं करूंगा। मैं कहां एंट्री करूंगा, तो रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि अगर ये मुझे टॉप मिला, यानी कि ये हाई मिला, और ये मुझे लो मिला, तो मैं हमेशा लोअर हाई से ही प्लान करूंगा। यानी कि प्राइस अगर ऊपर आती है और यहाँ कोई पिविट्स मिलता है, तो मैं यहाँ से पुट का प्लान करूंगा, और तब तक मैं यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रेड में कोई भी एंट्री नहीं करूंगा, और उस दिन तक मैं वेट करूंगा जब तक कि यहाँ कोई पिविट्स ना मिल जाए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर जो लोग भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और कोई भी अच्छा या बुरा मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई आपके पास सुझाव हो, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।